की मदद से 119 रन बनाए। टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। शिखर धवन और मुरली विजय की इस्लामी जोड़ी का मुजाहरा बेहतर नहीं रहा। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद कोहली और पुजारा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट को 89 रनों तक बरकरार रखा। नाज़रीन, टीवी इंडिया में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्त, पर वक्फे के बाद देखिए ETV उर्दू कश्मीर। आदाब। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। 2004 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं। बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो? लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो? पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नजर ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने फिर दोहराया रियासत को तवानाई में खुद कफील बनाने का अज़्म। पुंछ में 33.5 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का रखा संगे बुनियाद। तराल में पाबंदी के बावजूद शहतूत के दरख्तों की कटाई, अवामी हलकों में तशवीश, जांच का मुतालबा। और नशे से दूर रखने और रियासत से रिश्वत सतानी की बिदअत के खात्मे के लिए नौजवान मुत्तहिद हो जाएं। श्रीनगर में मुनक़िदा सेमिनार में माहिरीन का खिताब। और खबरों की तफसील। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को तवानाई में खुद कफील बनाने के अपने अज़्म को दोहराया है। उमर अब्दुल्ला ने पुंछ में 37.5 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब किया। ये प्रोजेक्ट 640.4 करोड़ रुपए से तामीर किया जा रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत को इक़्तिसादी तौर पर खुद कफील बनाने के उनके विजन में रियासत में कम अज कम 20,000 मेगावाट बिजली तैयार करना शामिल है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी सरकार रियासत में अगले 7-8 बरस में 9,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के रोड मैप पर काम कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि आजादी के बाद से रियासत में सालाना 750 मेगावाट बिजली ही पैदा होती थी, मगर इनकी सरकार ने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान 1,750 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। दिन का इंतजार कर रहे थे। लगभग कोई 30-35 साल पहले
اس پروجیکٹ کو کنسیو کیا گیا. کہیں پہ حالات کی وجہ سے, کہیں پہ پیسے کی قلت, کہیں پہ اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ غلط فہمیوں کا یہ پروجیکٹ اس کو شکار بنایا گیا. آخرکار حالات نے ہمیں اس بات کی اجازت دی کہ اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے, اور 4 سال کے اندر اندر ہم اس پروجیکٹ کو مکمل کر کے 37.5 میگا واٹ بجلی جو ہے ریاست کے لوگوں کو فراہم کریں گے. یہ اب ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے کہ ہم نے لگ بھگ کوئی 1800 میگا واٹ کے قریب پروجیکٹس کے لیے کام شروع کیا. پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے راجوری کے بھانے منڈی میں ایک عوامی ریلی سے خطاب کیا. ریلی میں بڑی تعداد میں عام لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر محبوبہ مفتی نے عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار کو ہر محاذ پر ناکام قرار دیا. محبوبہ نے کہا کہ 5 سالوں تک یہ سرکار کچھ نہیں کر پائی اور اب الیکشن قریب آتے ہی وزراء دورے کر رہے ہیں اور ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. میڈم محترم طور پر ہمارے سامنے آئے, ان کے ہمراہ یہاں سے مکمل کرتے ہیں اور شروعات ہوئے. آج اس سرکار کو بنے ہوئے 5 سال ہو گئے. 5 سال میں کچھ نہیں ہوا. اب جب ان کو معلوم ہے پارلیمنٹ الیکشن ہونے والے ہیں, کوڈ آف کنڈکٹ لگنے والا ہے, تو اب انہوں نے جگہ جگہ جا کے پتھر لگانا شروع کر دیا ہے الگ الگ کاموں کے لیے. اور ان کو معلوم ہے کہ پارلیمنٹ الیکشن کے بعد اسمبلی الیکشن کے لیے کوڈ آف کنڈکٹ لگنے والا ہے. تو کہیں نہ کہیں جو ان کی نیشنل کانفرنس اور کانگریس کی جو اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ لوگوں کو دھوکے دینے والی بات ہے. پورے ملک کی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگ بھی آنے والے وقت میں پارلیمنٹ میں اور اسمبلی میں جو ہے تبدیلی کے لیے ووٹ ڈالیں گے, اور مجھے لگتا ہے تبدیلی میں لوگوں کو پی ڈی پی ایک بہتر متبادل کی شکل میں نظر آ رہا ہے. ایم ایل اے سنگراما سید بشارت بخاری نے کہا کہ انہوں نے منگل کو شرکوارا کریری میں 16 کروڑ روپے کے واٹر سپلائی اسکیم کا افتتاح نہیں کیا. بخاری کا کہنا ہے کہ انہوں نے صرف اسکیم پر ہو رہے کام کا جائزہ لیا. بشارت بخاری نے کہا کہ اسکیم پر کام زور و شور سے جاری ہے اور یہ اگلے 6 ماہ میں مکمل ہو جانے کی امید ہے. ہم نے کسی اسکیم کا افتتاح یا فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح نہیں کیا, بلکہ جو اسکیم ہے ہماری شراکپورہ رورل, یہ کل 16 کروڑ اور 40 لاکھ روپے میں تعمیر ہوگی. اس پہ ابھی شدت سے کام جاری ہے. ہم اس کو موقع کرنے کے لیے آئے تھے, اور سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کھوئی علاقے کو سوپور سے الگ کر دیا, ہم نے رورل پارٹ کو الگ کر دیا. اس کر کے ہم نے آج جو 12 انچی پائپ لائن ہماری آتی ہے کلانترا سے, 12 انچی پائپ لائن, وہ ہم نے کٹ کر دی. امرگڑھ کے مقام پہ ہم نے سوپور ٹاؤن کو الگ کر دیا تاکہ وہ ڈیڈ اینڈ بن جائے اور ہمارا جو کھوئی علاقہ ہے ان کو پوری طرح سے پانی مل جائے. اس اسکیم کے تحت ہم کھوئی کے سارے علاقے جیسے سیر ہے, سنگراما ہے, لالڑ ہے, امرگڑھ ہے, چھورا ہے, پتکھا ہے, مقام ہے, شراکوارا ہے, نوپورا ہے, پنجی پورا ہے, کراکشون ہے, ان سب علاقوں کو ہم, ان سب گاؤں کو ہم انشاءاللہ پانی فراہم کر دیں گے. دیہی ترقی کے وزیر علی محمد ساگر نے کہا کہ سرکار شہر سری نگر کے لوگوں کو بہتر سہولیات میسر کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے. ان باتوں کا اظہار انہوں نے پائن شہر میں ایک ڈیوائٹرنگ پمپ اسٹیشن کا افتتاح کرنے کے بعد کیا. انہوں نے افسروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر میں جاری مختلف ترقیاتی کاموں میں صورت لا کر انہیں وقت پر مکمل کرنے کو یقینی بنائیں. اے ڈی سی بارامولہ نے کچھ دیگر ضلعی عہدیداروں کے ہمراہ پٹن، ٹنگمرگ اور کنزر بلاکوں کے پنچایتی ممبران سے تبادلہ خیال کیا. اس موقع پر پنچایتی ممبران نے ان کے علاقوں کو درپیش مشکلات کو اجاگر کیا. عہدیداروں نے پنچایتی ممبران کو یقین دہانی کرائی کہ پنچایتی راج کے ہموار کارکردگی کے لیے وہ پورا تعاون دیں گے. گورنمنٹ کی پرائرٹی ہے کہ پنچایت کو زیادہ سے زیادہ اختیارات ملے اور جو 14 محکموں کے اختیارات ابھی تک تفویض ہوئے ہیں ہمیں انشور کریں گے کہ یہ گراس روٹ لیول پر امپلیمنٹ ہو جائے. اور جہاں جہاں پر مشکلات ہیں میں یہ ان چیزوں کو سٹاک لے رہا ہوں
और देख रहा हूं कि कौन सा महकमा कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किस महकमे में क्या मुश्किलात हैं। अवामी आवाज नामी एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से कल श्रीनगर में तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब का मकसद करप्शन और नशे की लत जैसी बुराइयों के तदारुक से मुतालिक तबादला ख्याल करना था। इस मौके पर कश्मीर यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के साबिक HOD SM अफजल जादरी मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। इस मौके पर मुकर्रीन ने नौजवानों को नशे से दूर रखने और रियासत से रिश्वत सतानी की लानत के खात्मे के लिए एकजुट होकर काम करने पर जोर दिया। मुंतजिमीन का कहना है कि वह मुख्तलिफ अजला में ऐसे प्रोग्रामों का इनेकाद करके लोगों को नशावर अद्वियात के मुज़िर असरात से वाकिफ करवाएंगे। सिविल सोसाइटी फोरम के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और इनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि कश्मीर में इस वक्त ड्रग एब्यूज का सिनेरियो कितना है और सिविल सोसाइटी फोरम का क्या रोल है कि वो हमें इस मुहिम में हमारा सपोर्ट करें। किरमकशी की सनत को फरोग देने के लिए जहां हुकूमत ने शहतूत के दरख्तों की कटाई पर पाबंदी आयद की है, ताहम इसके बावजूद भी जिला पुलवामा के तराल कस्बे में शहतूत के दरख्तों का बेतहाशा कटाव किया गया है। तराल तहसील के बजवानी में कायम शहतूत की नर्सरी में काटे गए ये दरख्त कोई आम पेड़ नहीं बल्कि शहतूत के ग्रीन दरख्त हैं। महकमे सेरीकल्चर की नर्सरी में इन शहतूत दरख्तों की कटाई वजीर आला के तराल के दौरे के एक रोज बाद ही की गई। महकमे के एहलकार का कहना है कि दरख्तों की कटाई हेलीपैड बनाने के लिए की गई है। शहतूत के दरख्तों को तहफ्फुज़ फराहम करने के लिए मलबेरी प्रोटेक्शन एक्ट भी अमल में लिए जाने के बावजूद नर्सरी में शहतूत के दरख्तों की कटाई की गई। हालत जबरदस्त थी सही जमा कर कस कुल सोर क्या कुल तुल कुल मिनिस्टर मिनिस्टर तो कुल क्या जहाज वासन तो अमे मूजूब चल तुल। पुलवामा की तराल तहसील में इस वक्त 400 से ज्यादा अफराद करमकशी की सनत से वाबस्ता हैं। करमकशी की सनत में शहतूत दरख्तों के पत्तों का काफी अहम रोल होता है, जिसके इस्तेमाल से ही रेशम के कुकून तैयार होते हैं। इन दरख्तों की कटाई पर अवामी हलकों में काफी तशवीश पाई जा रही है। जब हमने देखा, जब वहाँ पे प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हुआ तो हमने देखा वहाँ पे तूत के बड़े बड़े दरख्त काटे गए हैं, जिन पर न सिर्फ यहाँ तूत की सरकार की तरफ से पाबंदियों के जो कानून थे उसको बालाई तक रखा गया है, बल्कि दूसरी तरफ इन तूत के दरख्तों की वजह से हजारों बेरोजगार नौजवान जो किरमकशी करके इन पर गुजारा करते थे तो उनको काट दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये मतलब कि एक तरफ तो ये इस पर रोजगार चलता था, दूसरी तरफ सरकारी कानून को बालाई तक रखकर यहाँ के इस पूरे तूत से भरे मैदान का सफाया किया गया है। वादी कश्मीर की मईशत में दीगर सनतों की तरह करमकुशी की सनत का भी काफी अहम रोल रहा है। जरूरत इस बात की है कि इस सनत को बचाने के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएं। ETV न्यूज पुलवामा। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में नाकिस ड्रेनेज निजाम की वजह से दुकानदारों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्रेन के ब्लॉक रहने से सारी गंदगी सड़क पर आने से यहां से आने जाने वालों और खासकर दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। बदबू की वजह से लोग इस इलाके से गुजरने से भी कतराते हैं। दुकानदारों का कहना है कि जहां वो ड्रेन से आने वाली बदबू से परेशान हैं, वहीं इसकी वजह से इनका कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। ये जो ड्रेन है, ये तो बेसिकली ड्रेन नहीं है, ये टोटल जो ये होटल लाला रुख है, ये पिछले 3 साल से जब से इन्होंने इसको रिनोवेट किया, जब से ये चालू हो गया, तो ये पानी जितने भी इनके बाथरूम हैं वो सब इसी बाथरूम, इसको ये तो ड्रेन नहीं है, इसी नाली में इन्होंने करेक्ट किए हुए हैं। जितना भी मलबा ऊपर से निकलता है वो पाइपों के जरिए से इन्होंने इसमें डाला हुआ है। यहाँ इतनी बदबू होती है, इस समय माइनस टेम्परेचर है। अब माइनस टेम्परेचर में खुद आप देख सकते हैं कि आदमी का खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। ETV उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। 4 में जो 36 पार्लियामेंट में जो नुमाइंदे थे मुस्लिम, वो इस बार घट करके जो है 28 रह गए हैं। सही बात है कि वो 35 से हम 28 आए हैं, बहुत ही तशवीश की बात है। हुकूमत की पॉलिसियां जो है इसके लिए बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन दिन पे दिन घटता जा रहा है। क्या मुस्लिम तबके में जो है वो सियासी शऊर कम हो रहा है? आपको क्या लगता है? हमारी कौम को भी ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमारी अपनी लीडरशिप डेवलप हो। तो मुलायम सिंह यादव जी उनकी लीडरशिप कर रहे हैं, उनके नीचे कोई है क्या ऐसा चेहरा
जिसको उन्होंने कभी ऊपर उठाया हो, लालू प्रसाद यादव जी ने कभी उठाया हो, पासवान जी खुद ही एक साल में एक ऐसा इवेंट आता है, एक टोपी लगा लेंगे, एक तौलिया डाल लेंगे और वो अपना फोटो खिंचवाते हुए सब जगह जाएंगे कि मेरे से बड़ा तो कोई मुसलमान ही नहीं है। पार्लियामेंट और असेंबली में मुसलमानों की घटती तादाद पर देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। साहित्य अकेडमी ने दिल्ली में साहित्य अवार्ड का ऐलान किया। इस मरतबा 12 जबानों को अवार्ड के लिए चुना गया है। कश्मीरी मुसन्निफ मोहिउद्दीन रेशी की कहानी आईन आतिश को भी अवार्ड के लिए नामजद किया गया है। ये अवार्ड 11 मार्च 2014 को दिल्ली में मुनक्किद होने वाली पुरवकार तकरीब में अता किए जाएंगे। उर्दू की नज़मों के मजमूए लावा के लिए मारूफ नगमा निगार जावेद अख्तर को साहित्य अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। इंसान के अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल उसकी राह में रुकावट पैदा नहीं कर सकती। इस बात को साबित कर दिखाया है अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाले रितेश रैना नामी कश्मीरी पंडित तालिब इल्म ने। रितेश ने 10वीं जमात के इम्तिहान में कश्मीर सूबे में दूसरी पोजीशन हासिल की है। रितेश की इस कामयाबी से उसके वालिदैन काफी खुश है। पेश है एक रिपोर्ट। के सबब अगरचे बेशतर कश्मीरी पंडितों ने वादी कश्मीर से माइग्रेशन किया, ताहम रितेश के वालिदैन ने इन हालात के बावजूद कश्मीर में ही रहने को तरजीह दी। रितेश का ताल्लुक अनंतनाग के हतमुरा इलाके से है। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से लिए जाने वाले 10वीं जमात के इम्तिहान में दूसरा मुकाम हासिल करके रितेश ने ये साबित कर दिया कि मेहनत और कुछ कर गुजरने के जज्बे से इंसान मुश्किल तरीन हालात में भी कामयाबी की मंजिल हासिल कर सकता है। रितेश ने अब तक की तालीम अनंतनाग में ही हासिल की है। रितेश का कहना है कि वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहते, बल्कि अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियों के लिए बाकायदा एक कैलेंडर बनाते हैं। मैं खुद को बुकवर्म या किताबी कीड़ा कहलवाना नहीं चाहता। मैं सच कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ किताबों पे ही टाइम स्पेंड नहीं करता था। मैं नेचर में जाता था, मैं पोएट्री लिखता था, इंग्लिश में उर्दू में लिखता था। जब एग्जाम्स करीब आए तो मैं एक फिक्स्ड टाइम, एक शेड्यूल के हिसाब से अपना टाइम स्पेंड करता था। किताबों पे अपना फिक्स्ड टाइम था, नेचर बाहर घूमने का फिक्स्ड टाइम था, टीवी देखने का भी फिक्स्ड टाइम था, मेरे एग्जाम्स के दौरान भी और एग्जाम से पहले भी। रितेश का कहना है कि उन्हें मुस्लिम बरादरी से भी काफी प्यार और ताउन मिला। रितेश ने दीगर बच्चों के वालिदैन से भी अपील की है कि वो अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल से मुतालिक फैसलों में आजादी दें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ सख्ती से मारपीट ना करें, अगर डांटना है तो कम डांटे, क्योंकि इससे बच्चे को प्रेशराइज होता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो फर्दर पीछे हो जाता है। प्यार से समझाए, अगर प्यार से ना समझे तो ट्यूशन लगाए, उनकी कॉपीज रेगुलरली चेक करे, खुद चेक करे, अगर वो नहीं पढ़ते हैं खुद चेक करे, ट्यूशन लगाए। इसने बहुत मेहनत की बचपन से है। मुझे ये उम्मीद थी कि कुछ न कुछ करेगा। तो वहाँ के मेजॉरिटी के लोगों ने हमें बहुत सपोर्ट किया। ड्यूरिंग अर्ली 90s जब माइग्रेशन हो रही थी तो उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें जानी ना, उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक हम यहाँ तब तक आप भी रहो। तो भगवान का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि अभी हम बिल्कुल सेफली रहे। उन्होंने हमारा बड़ा सपोर्ट किया। और रिगार्डिंग एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी हमारे बच्चों का उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उनका ख्याल रखते थे। जब भी इधर उधर जाते तो बहुत ख्याल रखा है उन्होंने। वाज़ेह रहे कि श्रीनगर की कौसर जान ने इस इम्तिहान में पहला मुकाम हासिल किया है। दूसरा मुकाम हासिल करने वाले रितेश मुस्तकबिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हैं।
रितेश रियासत के दूरदराज इलाकों में तिब्बी सहूलियात की मौजूदा हालत से काफी मायूस हैं और वो डॉक्टर बनकर गरीब और मुस्तहिक अफराद की मदद करना चाहते हैं। ईटीवी न्यूज जम्मू। किश्तवाड़ के बुंडवा इलाके में बिजली की खस्ता हाल तरसीली निजाम से लोगों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गांव में जगह जगह बोसीदा लकड़ी के पुल हैं जिनसे लोगों को हर वक्त खतरा रहता है। ईटीवी ने जब इस सिलसिले में महकमे पीडीडी के अहदेदारों से बात की तो उन्होंने तरसीली निजाम बहुत जल्द ठीक करने का यकीन दिलाया। सर हमें इससे तो ये खतरा रहता है कि आगे जो है बारिश बर्फ का सीजन है, बारिश होती है, उससे जो है शॉर्ट सर्किट होने का खतरा है। और दूसरा ये कि लाइट में भी इसमें प्रॉब्लम आती है, लाइट कम होती है। हाँ बिल्कुल, बल्ब जो है वो बल्ब भी लाइट होते हुए भी हमें बल्ब नजर नहीं आता है। ये बिजली आई है, ये लकड़ के पोल लगे हैं और ये तारे हैं, तब से हम इनको कोई चेंज नहीं हुआ। हम बहुत बार दफ्तर में गए, उनको दफ्तर वालों को हमने दरखास्तें दी कि भाई इनको चेंज करो, किसी वक्त ये अचानक गिर गए तो खतरा हो सकता है, तो किसी ने हमारी सुनवाई नहीं सुनी। हाजिन वांडीपुरा में पीडीपी के मुकामी लीडर यासिर कुरैशी की क़यादत में पार्टी वर्करों ने म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि इलाके में सड़कों की खस्ता हालत और दीगर कुछ कामों के लिए एमएलसी नईम अख्तर ने तकरीबन 22 लाख रुपए वागुजार किए हैं। ताहम गैर जरूरी सियासी मुदाखलत और म्यूनिसिपल कमेटी हाजिन के नाकिस कारकर्दगी से इलाके में कोई भी तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं। पिछले 2 महीने से हम इस दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, हमें वो आज तक न उसका टेंडर निकला, न वो रिकॉर्ड हुआ, न काम लग रहा है, न कोई हमारी सुनाई न अफसर कोई मिलता है। अगर यही हाल करना है तो टावर कमेटी को करना क्या, इसको बंद करना। हम आवाम डिग्री कॉलेज डोडा में एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया गया। सेमिनार का उन्वान बायोडायवर्सिटी और माहौलियात था। इस सेमिनार का इफ्तिताह प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज डोडा ने किया। डिग्री कॉलेज डोडा ने HECRA फाउंडेशन के इश्तराक से यह सेमिनार मुनक्किद किया। प्रोग्राम में रियासत भर से मुख्तलिफ कॉलेजों से आए हुए प्रोफेसर्स ने शिरकत की। हमारी बड़ी देर से कोशिश थी कि माहौलियात पे जो चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं इनके बारे में जानकारी जो है यहाँ के कम से कम लोगों को तक पहुँच जाए कि आखिर बुनियादी वजूहत क्या हैं कि जो माहौलियात में हमारे जो हैं इस कदर बिगाड़ पैदा कर रही हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है सारा कुछ। तो उसके लिए हमने कुछ रिसोर्स पर्सन लाए हैं जो जम्मू यूनिवर्सिटी से भी हैं और कश्मीर से भी कुछ लोग आए हुए हैं जो आज हमारे स्टूडेंट्स को ब्रीफ कर रहे हैं कि माहौलियात पे कौन कौन सी चीजें असरअंदाज हो रही। हम यही उनको इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, एनिमल्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सिर्फ इस दुनिया में अकेला इंसान ही नहीं रह सकता, बल्कि वो इंटरडिपेंडेंट है। इस इकोसिस्टम में हर एक एनिमल जो है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ से एक मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। रैली जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेवक एक्शन प्लान के तहत मुनक्किद की। डीआईजी कठुआ शकील अहमद बेग इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। रैली में बड़ी तादाद में स्कूली तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो मंशियात के इस्तेमाल को तर्क करें। कस्बा गांधरबल में गाड़ियों की पार्किंग के लिए कोई मखसूस जगह न होने की वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पार्किंग सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब सड़कों पर जाम लग जाता है, जिसकी वजह से आम लोगों को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। अगरचे कस्बे में कुछ अरसे कबल एक छोटा सा पार्किंग लॉट बनाया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर इसे इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। उधर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने यकीन दिलाया कि इस पार्किंग लॉट को जल्द चालू किया जाएगा।
के लॉट की क्रिएट करें। इस सिलसिले में हमने एक जगह आइडेंटिफाई करके ऑलरेडी पार्किंग लॉट बनाया है। आगे हमारे और प्लान्स हैं कि आगे भी हम जहाँ पे भी हमें लैंड मिले, जहाँ पे भी पॉसिबल हो, हम और भी पार्किंग लॉट्स बनाएं जिससे लोगों को डिफिकल्टी ना हो। ये पार्किंग लॉट जो है ये तैयार हो चुका है और इंशाल्लाह इसी वीक में इसकी इनॉग्रेशन भी हो जाएगी। जम्मू में रेडी वालों के खिलाफ पुलिस और म्यूनिसिपल कमेटी की हालिया कार्रवाई पर शिवसेना ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। शिवसेना का कहना है कि इन रेडी वालों को म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से लाइसेंस भी फराहम किए गए, इसके बावजूद इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। सेना ने धमकी दी है कि अगर ये तर्ज अमल तब्दील नहीं किया गया तो वो एहतजाज करेंगे। जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे जम्मू के बिलावर इलाके के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि इलाके में गरीब शहरियों को दिए जाने वाले मकानात में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही हैं। एहतजाजियों ने म्यूनिसिपल कमेटी पर इल्जाम लगाया कि इसने बदउनवानी और जानबदारी को खुली छूट दे रखी है। एहतजाजियों ने इस मामले में मुकम्मल जांच कराने की मांग की है। मकानों की जो स्कीम के तहत चेक दिए गए हैं, जो उनको इमदाद दी गई है, इसकी पूरी इंक्वायरी हो। जो मौजूदा ईओ है वहां पे उनको सस्पेंड करके यहाँ डायरेक्टर दफ्तर में अटैच किया जाए और इनके खिलाफ विजिलेंस में केस रजिस्टर करके इनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि ये गरीब लोग जो हैं, ये जो मजदूर हैं, किसान हैं, रेडी चलाने वाले हैं, इनको इंसाफ मिल सके। जम्मू कश्मीर क्रिश्चियन दलित सोसाइटी ने क्रिश्चियन दलितों को शेड्यूल कास्ट का दर्जा न देने पर रियासती सरकार की नुक्ताचीनी की। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सोसाइटी के लीडरान ने कहा कि सरकार दलितों को मुलाजमत, प्रोफेशनल कॉलेजों में दाखिले और दीगर महकमों में कम अज कम 1% रिजर्वेशन फराहम करने के लिए इक़दामात करे। जो हम रियासत के वजीर आला से करते हैं कि हमें 1% जो रियासत जम्मू और कश्मीर के ईसाई तबका से जो तल्लुक रखते हैं उनकी रिजर्वेशन के लिए हमारी एक डिमांड है कि हमें 1% रिजर्वेशन दी जाए। हमारा कोई भी रियासत में ना कोई डॉक्टर है, ना कोई इंजीनियर, ना कोई टेक्निकल, ना एग्रीकल्चर, ना बीएससी एग्रीकल्चर, ना केपीएस, ना केएस। तो हमारी सोसाइटी ने एक डिमांड रखी है रियासत के वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला साहब से। जम्मू कश्मीर भारतीय गुर्जर महासभा के सदर अशफाकुर रहमान पोसवाल ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की। पोसवाल ने राहुल गांधी को रियासत के नौजवानों के बेरोजगारी और गुर्जर समाज की सियासी और मुआशी पसमानदगी के ताल्लुक से वाकिफ करवाया। इन्होंने मुतालबा किया कि मरकजी हुकूमत के फंड का जमीनी सतह पर सही इस्तेमाल मुमकिन नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी हमने जो राहुल गांधी जी से गुफ्तगू की वो बेरोजगारों के लिए की कि राहुल गांधी जी उभरते हुए सितारे हैं, राहुल गांधी जी आने वाले प्रधानमंत्री हैं। तो जम्मू कश्मीर का नौजवान भी ये चाहता है कि राहुल गांधी जी उन पर हाथ रखें। तो इस मसले पे भी हमने उनसे जो है बिलखुसूस बात की। इसी के अलावा दूसरा जो मुद्दा जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज ए भारतीय गुर्जर महासभा स्टेट प्रेसिडेंट, हम 7 साल से एक लड़ाई लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि हमारा जो पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से वो जमीनी सतह पर नहीं जा पा रहा। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल उधमपुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम का मकसद तलबा को पॉलिथीन समेत दीगर सॉलिड वेस्ट के मुज़िर असरात से जानकारी फराहम करना था। इस मौके पर आईएएस अफसर रविंद्र कुमार मेहमान खुसूसी थे। कुमार ने इस मौके पर तमाम हाजरीन से पॉलिथीन इस्तेमाल न करने का अहद लिया। उधमपुर के एक निजी स्कूल में सालाना तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एमएलए उधमपुर बलवंत सिंह मंकोटिया भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए गए। टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद देखिए खास बात हिना के साथ। आदाब।
दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से